हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय कुमार शुक्ला, ग्रुप डी एम्प्लॉई, इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है, कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन आज बात होगी आर पार की। और मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि कहीं फिर से साइको की तरह खेल ना हो जाए, और वहीं खेला हुआ इसमें भी। ठीक है, आप सभी देखिए कैसे हुआ, मैं बताऊंगा आप सभी को। और अभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है कि क्या होगा आगे, सभी बातें इसमें की जाएगी। आपके सारे प्रॉब्लम इसमें सबमिट किए गए हैं, जो जो बच्चे के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देकर आ रहा हूँ और अभी जस्ट मैं वीडियो बनाया। और जो समस्या मेरे साथ हुआ है और सभी के साथ हुआ है, वो मैं समझ रहा हूँ सभी के साथ हुआ है। तो चलिए आते हैं टाइपिंग टेस्ट के लेकर, क्या हुआ, क्या आखिर क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में सब कोई अपना अपना सेंटर चला गया। फर्स्ट शिफ्ट वाले तो अपना जाकर एग्जाम दे रहे थे, मस्ती में थे या टेंशन में थे, वो जानते हैं, क्योंकि टेंशन में ही थे। और जैसे हम लोग वहाँ गए तो सभी कोई फर्स्ट यही सोच रहा था कि 10 मिनट का तो एग्जाम ही है, तुरंत फिर एंट्री होगा, तो क्यों नहीं एनालिसिस देख लिया जाए, कैसे पारा चेंज होगा, पैराग्राफ में आखिर कितना वर्ड आ रहा है, कैसा वर्ड आ रहा है, एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो सभी कोई इसके लिए यूट्यूब के जरिए लगा हुआ था। और आजकल समझ ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो लाइव अपडेट दे रहे हैं। उस चक्कर में आज सबसे बड़ा गलती अगर होने का कोई कारण है तो वह है लाइव अपडेट, जो सेकंड शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हुआ। ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे सेंटर पे जितने बच्चे थे उसमें से 60% के साथ ऐसा हुआ। और देखिए क्या हुआ। सबसे पहली बात कि हम लोग वहाँ से देख लिए कि क्या चल रहा है, क्या तो लाइव बता रहा था सब कि हाँ ऐसा हो रहा है कि 300 ही वर्ड आएगा, उसी को मारना है। उसके अलावा दूसरा स्क्रॉल करके आप फिर से रीटाइपिंग नहीं कर सकते हैं। उसी समय चेहरा सॉफ्ट, अरे ये क्या हो गया, ये तो अब कैसे होगा। कि जब ऐसे मार रहे थे तो मान लीजिए शुरू में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका स्टार्टिंग में गलत होता है, लेकिन फिर स्पीड पकड़ लेता है तो उसको मैनेज कर देता था। हम लोग ही 40-42 का स्पीड मार करके मैनेज होता था, एरर को मैनेज कर लेते थे। लेकिन स्टार्टिंग में ही गलत हो गया तो नहीं होता था। अब जब 300 वर्ड नहीं मारना है तो सभी को टेंशन हो गया। फिर इसके बाद से क्या देखा जा रहा है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हमने तो एनालिसिस देख लिया, अब वो एकदम सीरियस हो गए, एक दूसरे दोस्त से बताने लगे कि देखो एरर नहीं, ज़्यादा एरर नहीं लेना है, एकदम आराम से, जितना ही आराम से हो उतना पहले टाइपिंग आप कीजिएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ कीजिएगा। मेरे पास भी मेरे दोस्त का कॉल आया, मैं भी सोचा कि थोड़ा सा प्रेशर तो बढ़ता ही है, हर किसी को बढ़ेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, एक बैग। उसके बाद से जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ 1-1.5 घंटा आप बैठ रहे हैं। उसके बाद से अभी तो कीबोर्ड का झंझट अलग है, बैठने के बाद वो सब पूरा 10 मिनट का एग्जाम है और वहाँ हल्ला गुल्ला इतना ज़्यादा किया। और कीबोर्ड भी जो दिया वो हमारे कम में, जैसे मुजफ्फरपुर कांटी में मेरा सेंटर था, तो वहाँ पे क्या था, कीबोर्ड एसर कंपनी का था, लेकिन उसका की जो था वो बहुत हार्ड था, जो कि दबाने में थोड़ा सा समस्या हो रहा था। ये समस्या लगभग पटना के भी बहुत सारे सेंटर पे है, और भी सेंटर पे है जहाँ पे कीबोर्ड का समस्या रहा। तो ये तो एक अलग समस्या है। इसके बाद से अब सभी बच्चा का मेंटली रूप से सब प्रिपेयर हो गया था कि हमको तो बस 300 वर्ड मारना है, तो सभी जाके आराम आराम से मारने लगा। अब उस समय तो कोई थोड़े जान रहा है कि चलिए अभी इसके बाद भी टाइपिंग करने के लिए मिलेगा समय। सब कोई टाइपिंग स्टार्ट कर दिया, मैं भी स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे सेंटर पे थोड़ा हल्ला ज़्यादा हो रहा था, हमको गुस्सा आ गया, हम एक बार बोल दिया अरे यार शांत रहो सब, जब 1 मिनट का रिव्यू चल रहा था। उसके बाद मेरा प्रेशर बढ़ गया, पता नहीं वो प्रेशर था या डर था, और मेरा हाथ कांपने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पर ही बता रहा हूँ, दूसरे पे एक घटना बहुतों के साथ हुआ, हाथ कांपना, डर हो जाना कि एक्यूरेसी मेरा आएगा या नहीं आएगा। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, हाथ रुक नहीं रहा था। लगभग 7 मिनट तक मैं वैसे ही टाइप किया, और 7 मिनट 40 सेकेंड में हमने अपना टाइपिंग कंप्लीट कर लिया। एक्यूरेसी मेरा सही था, थोड़ा सा गलती हुआ हाथ कांपने की वजह से, यानी 8-10 गलत हुआ होगा, 10 या 12। फिर मैंने देखा कि अभी सब टाइपिंग खट 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 बज रहा है, मैं क्या करूं। हमको लगा अरे यार इतना, जब मेरा लेट हुआ तो मैं इतना देर में कर लिया, यानी अभी टाइपिंग हो रहा है। मैं बैग गया और स्क्रॉल करके फिर से टाइपिंग किया तो हाँ टाइप हो रहा था। अब मेरा स्पीड बढ़ गया और पुराना स्पीड से मैं मारने लगा। तो मैंने 1843 कीवर्ड टोटल टाइप किया है, ठीक है, एक 1843 स्ट्रोक्स को, ठीक है। लगभग आप इसको काउंट कीजिएगा तो 36.8 का स्पीड आएगा। इसके बाद नेगेटिव वगैरह काटेगा आप, जो भी हो 18 मिस्टेक होगा, इसमें से 18 के आसपास मिस्टेक माफ होगा, ऐसे हुआ। अब देखिए, तो ये समस्या सभी के साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 1500 ही स्ट्रोक अभी मारने के चक्कर में, तो सोच रहे थे आराम से मारेंगे, 10 मिनट का समय है, गलती नहीं करेंगे।
उस चक्कर में उन्होंने तो 9 मिनट तक उसी में समय दे दिया, बचा उनके पास कुछ समय तो वो 1600 मार्क कर आ गए, कोई 1530 मार्क कर आ गया, कोई 1500 ही नहीं पूरा कर पाया। अब इन सभी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इस सभी का सबसे बड़ा इफेक्ट जानते हैं कहाँ पड़ेगा, नॉन टाइपिंग सीट पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि टाइपिंग वाले को तो मजा है, जो मार दिया उसका हो गया। नहीं, इस भूल में आप मत रहिए, नॉन टाइपिंग पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे ने अपना टाइपिंग प्रेफरेंस फर्स्ट में दिया हुआ था, अगर उनका मार्क्स अच्छा था, अगर उनका टाइपिंग गड़बड़ा गया आज, तो समझ रहे हैं वो आपके लिए घातक हो जाएंगे, नॉन टाइपिंग में ही हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि टाइपिंग प्रेफरेंस होते हुए भी वो बाहर हो गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना JEE दिया था या और सारे पोस्ट को भी फर्स्ट में डाल दिया था और गुड्स गार्ड वगैरह को नीचे प्रेफरेंस दिया था, तो ये सभी लोग आगे जाएंगे। अब दूसरा, पहला क्वेश्चन यही है कि क्या होगा, मेरा तो पूरा पैसेज ही नहीं हुआ। अब मैं इन लोगों के लिए स्पेशली बता दूं कि टोटल पैसेज में 1500 स्ट्रोक्स था, ठीक है। अगर आपने पूरा 1500 स्ट्रोक नहीं किया है तो इसमें कोई एथी नहीं है कि अगर झूठा दिलासा क्यों, आप इसमें फेल होइएगा, एकदम फिक्स है। आपको मिनिमम 1500 स्ट्रोक्स तो करना ही था, ठीक है। यानी 1500 स्ट्रोक्स आप कर देते हैं। अब देखिए कुछ लड़का बोल रहा है कि मैंने 1500 पूरा मारा है सर, सभी वर्ड को हमने टाइप किया, लेकिन मेरा 1500 स्ट्रोक नहीं दिखा रहा है, 1495। तो ठीक है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो सही है, वो अपने जगह पे सही है। वो जो एरर मारे होंगे, कहीं कहीं स्पेस वगैरह जो कम मार दिए होंगे, इसलिए उनका 1495 दिखा रहा है। तो वो पास हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे वर्ड को टाइप किया। जैसे मान लीजिए लास्ट में लिखा होगा ना, द मैन हु इज स्टैंडिंग इन दिस फील्ड इज माई ब्रदर। तो इस ब्रदर तक ले अगर आप आए हैं, इधर देखिए फ्रेश में जैसे लिखा हुआ है द मैन हु इज स्टैंडिंग, अगर आप स्टैंडिंग इन दिस फील्ड, अगर आप यहीं पे रुक गए और यहाँ पे आपका टाइम समाप्त हो गया ईज के पास ही, और आपका की स्टॉक अगर 1493 दिखा रहा है, तो आप फेल हैं, सीधा बात। अगर आप इस फील्ड तक आए हैं, इस फील्ड के बाद जो कॉमा है इसको दाब के और स्पेस दाबे हैं, और इसके बाद में अगर आपका की स्ट्रोक्स कितना 1500 से कम दिखा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस फील्ड तक आए हैं, तो यहां तक अगर आपने आया है तो आपका की स्टॉक्स कम इसलिए दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए बीच में आप मारे होंगे बॉय, और बॉय में बी के जगह पे सी दबा गया, आपने स्पेस दाब के चल दिया, आप तो उस ओ वाई को नहीं मारा, तो आपका वो स्ट्रोक्स कम ही ना होगा 1500 में से। बात को समझे ना। जैसे मान लीजिए कैट लिखना था, सी दाबे, सी के जगह डी दबा गया, आप 80 नहीं दाबे, तो आपका 2 स्टॉक तो आप वहीं छोड़ दिए, तो इसलिए आपका वो कम दिखा रहा है। लेकिन जो लड़का अगर इस फील्ड तक मारा है और वह 1500 के स्टॉक को पूरा नहीं दिखा रहा है, उसके में अगर 1493 ही दिखा रहा है, 95 ही दिखा रहा है, 92 ही दिखा रहा है, यानी वो टाइपिंग कंप्लीट किया, उसका एरर ज़्यादा है, यही कारण है। या वो स्किप कर दिया है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कैट के लिए सी के डी दबा गया, वो स्किप कर दिया है, इसलिए उसका कम स्टॉक दिखा रहा है। लेकिन जो लड़का अगर इस फील्ड तक नहीं ही पहुंचा है, इधर ही रह गया है, हु इज के पास ही उसका टाइम समाप्त हो गया, वो फेल है, वो फिक्स है कि वो फेल है, वो उसका 1500 तो हुआ ही नहीं। यहां आने के बाद अगर आपका 1493 दिखा रहा है और अगर आप 15 से कम गलती के अंदर में हैं, तो आप टाइपिंग पास हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे रुक गए हैं तो आपका संभावना नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 1500 से ऊपर मारा है, जैसे मैंने ही 1843 मारा, और मेरा अगर एरर 18 से प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस तक और चलेगा, 24 से ज़्यादा अगर मेरा गलती हुआ तो हम फेल है। यानी परसेंटेज एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगा इसमें, इसलिए घबराना नहीं है। आप 1500 भी अगर आप मारे हैं और अगर आपका एरर 15 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो 30 के स्पीड पास कर चुके हैं। अगर आप 1500 ही मारे हैं और अगर आपका एक्यूरेसी एकदम कंफर्म है कि आप 10 से ज़्यादा नहीं गलत किए, 11 से ज़्यादा नहीं गलत किए, एटलीस्ट 15 से ज़्यादा नहीं गलत किए हैं, तो आप सही हैं, आपका होगा रिजल्ट, इसमें नो डाउट, ठीक है। इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आपका अगर 1500 हुआ है पूरा स्ट्रोक तो आपका सिलेक्शन होगा। और आप अगर 1493 भी हैं लेकिन इस लास्ट पैसेज के लास्ट तक आप मारे हैं, अंतिम तक, तब समाप्त हुआ है समय या रुक गए हैं, तो भी आप पास हैं, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्या इफेक्ट होगा फाइनल मेरिट पर टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट पर? तो यह बता ही दिए आपको। अगर इसमें जो बच्चा मैक्सिमम मार्क्स लाया है उसका अगर टाइपिंग में नहीं हुआ सिलेक्शन, अगर वो टाइपिंग प्रेफरेंस ऊपर दिया है, तो नॉन टाइपिंग वालों के लिए घातक सिद्ध होगा। और अगर वैसा बच्चा जो कि टाइपिंग प्रेफरेंस ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, और वह कट ऑफ से जस्ट पास किया हुआ था, केवल मैं सेकंड शिफ्ट वालों के लिए बता रहा हूँ, तो उनके लिए यह प्रॉफिट होगा, उनका मेरिट बन जाएगा अगर वो टाइपिंग पास कर गए तो।
ये केवल सेकंड शिफ्ट का बात हो रहा है। कारण यही, अभी थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करूंगा और फर्स्ट वाले के लिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वालों के लिए यह समस्या हुआ है। उनको पता ही नहीं था कि स्क्रॉल होगा या नहीं। वो तो शुरू में जान के गए थे कि नहीं अब स्क्रॉल करके नेक्स्ट नहीं मार सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दिक्कत उनको हुआ है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट में थे उनको तो प्रॉफिट हो गया। अब जिस जोन का अगर थर्ड शिफ्ट में होगा उसके लिए टाइपिंग का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि टाइपिंग बहुत आसान था। ऐसा वर्ड, ये जो सोनी टाइपिंग है या और सारे टाइपिंग जितने भी ऐप हैं टाइपिंग का, उन सभी के आप स्वयं दिए होंगे, आप सोच सकते हैं कितना वर्ड हल्का आया था। क्या कहीं पे क्वेश्चन मार्क्स या और सभी जो जितना दिया था डाटा, कहीं हमको तो न्यूमेरिक भी एक भी नहीं मिल रहा था कहीं पे। नॉर्मल सा लेटर लिखिए और आपको कॉमा का यूज किया गया था। तो इस प्रकार से टाइपिंग आसान था। लेवल 3 सॉरी जो थर्ड शिफ्ट वाले थे उनके लिए बहुत ही आसान था, और उनके लिए उनके शिफ्ट में जो टाइपिंग अच्छे किए हैं वो पास जरूर होंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। यानी अब देखिए, अब अगला बात यह आता है कि जिनका कैंसिल हुआ वो क्या करें। तो देखिए, जिनका कैंसिल हुआ वो इसे सीखें और कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको आपका सबसे बेस्ट टाइपिंग जाएगा। और दूसरा बात आप ये भी नोट करके रख लें कि आपके जोन में फिर कंपटीशन होने वाला है। आप अगर टाइपिंग से हैं तो आप सजग हो जाएं, क्योंकि सारे बच्चे जान गए हैं कि पारा आसान आ रहा है, और सभी बच्चे को ये भी पता है कि जैसे कि स्क्रॉल होगा, ऑटो स्क्रॉल, क्या क्या जो भी नियम है वो सभी जान गए हैं और रूबरू हो गए हैं क्या कंप्यूटर से भी, वहाँ के कीबोर्ड से भी। तो वो जरूर अच्छा करेंगे। इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि फाइटिंग आपके में ज़्यादा होगा। और इसलिए आप जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप प्रैक्टिस कीजिए, और अब ज़्यादा सॉफ्ट के चक्कर में ना पड़ें कि बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड, नया कीबोर्ड आएगा। ये कोई आपको डिफेंस का एग्जाम नहीं है। सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल वगैरह, सीआईएसएफ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यू न्यू कीबोर्ड आएगा, कोई टेंशन नहीं, एकदम थोड़ा सा अगर टच भी हुआ तो दब जाएगा। लेकिन इसमें क्या, पुराना पुराना वहीं रखा हुआ है, गंदा लगा है और इतना हार्ड है कि दब ही नहीं रहा है। इसलिए आप ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि कोई कीबोर्ड पुराना कोई रखे हो, जैसे साइबर वगैरह में रखे रहता है ऐसे ही खराब तरह, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा नया के चक्कर में ना पड़े, तो आपका बेस्ट अच्छा होगा। चलिए, अभी तो मैं बहुत फास्ट में आया, सोचा कि जल्द से जल्द अपडेट करूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बोल रहे थे कि कुछ बताओ क्या हुआ इस पर। तो ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा यह बात अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल से डेली रहेगा लेवल 3 का एक सीरीज आएगा, जिसमें बताया जाएगा सभी जोन का लेवल 3 एंड लेवल 2 का कट ऑफ क्या जाएगा। वो डाटा आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, जिसमें लेवल 3 और 2। आप सभी इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा बोर्ड का मैं पहले डालूँ। जैसे कि 2-3 बोर्ड मैंने गेस किया है, उसमें मुंबई है, मुंबई का जो न्यू डाटा आया हुआ है उसके आधार पे, और मुंबई है, बेंगलोर, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद का लेवल 3 बनाने को सोच रहा हूँ। आप सभी का अगर सपोर्ट रहा, आप सभी बताइएगा कौन सा पोस्ट बनाया जाए, कौन सा बोर्ड, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं सभी कमेंट को देखता हूँ, और उसके बाद आप सभी के लिए एक नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज में आएगा लेवल 3 एंड लेवल 2 का। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।